पैगाम यही है कि उसके जिल्लत के दिन आने वाले हैं और अल्लाह ने चाहा जिस हवालात में मैं हूँ उसमें ये गलीज आदमी पीएम उसी में हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के मालिक और सीनियर सहाफ़ी मोहसिन जमील बेग पर जो पुलिस ने तशद्दुद किया है और जो इनके हवाले से वफाकी वज़ीर मुराद सईद की जो FIR पर कार्रवाई हुई और उसके बाद फिर पुलिस ने दहशतगर्दी का भी एक मुकदमा बनाया, इसमें एक जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही थी वो रोक दी गई है। और ये कार्रवाई इस वजह से रोकी कि जो वफाकी वज़रा हैं उनमें और जो अटॉर्नी जनरल ने जो एक राय दी थी उसमें एक जो है वो तज़ाद आ रहा था और वफाकी वज़रा जो हैं जिनमें फवाद चौधरी जो हैं वो उनमें सबसे आगे थे, उन्होंने जो है ये वज़ीर आज़म को मशवरा दिया और उनको कहा कि जो एडिशनल सेशन जज हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। जबकि दूसरी जानिब जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये जो है इसकी मुखालफत की और उनका व्यू जो है वो डिफरेंट था। और ये कि अब जो मोहसिन जमील बेग है उसके हवाले उनके लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है वो एक ऑर्डर कर दिया है और साथ साथ जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उन्होंने 3 रोज़ के लिए मज़ीद जो है वो जिस्मानी रिमांड पर जो है वो उनको पुलिस के हवाले किया है। इनकी जो है वो आज आपको तफसीलात जो है वो आपको बताऊँगा, एक्सक्लूसिव जो है वो कि क्या इनसाइड स्टोरी थी मोहसिन बेग के हवाले से जो वज़ीर आज़म हाउस में जो मीटिंग्स हुई हैं उनकी आपको डिटेल बताएंगे। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल ज़रूर रिपोर्टिंग विद असद जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो नाज़रीन, ये जो मोहसिन जमील बेग का जो ये वाक़या है ये कुछ इस तरह से हुआ कि उन्होंने एक रेहाम खान साहिबा की किताब का जो है वो हवाला दिया जो कि इमरान खान साहब की, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की साबिक़ा अहलिया हैं। तो रेहाम खान जो है उन्होंने अपनी किताब में जो है वो एक मुराद सईद साहब के हवाले से कुछ इंकशाफात किए थे और ये शायद बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं था, लेकिन जो अभी मुराद सईद साहब जब उनकी वज़ारत को जो है पहला नंबर मिला और उनको इस हवाले से सर्टिफिकेट भी वज़ीर आज़म ने दिया तो उसके बाद जो है ये एक बहस चल पड़ी कि इनको जो है ये पहला इनाम क्यों मिला है। और अगरचे ये जो इशू था ये जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं शहज़ाद अरबाब, उनकी सरबराही में एक जो टास्क फोर्स है उसने ये एक रैंकिंग की थी, लेकिन इसको मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ रंग दिए और एक TV प्रोग्राम गरीदा फ़ारूकी के प्रोग्राम में मोहसिन बेग जो हैं उन्होंने ये कहा कि इनको पहला नंबर जो है वो इस वजह से मिला क्योंकि इन्होंने जो है इनके बारे में रेहाम खान साहब ने अपनी किताब में इनकी खुसूसियात का जिक्र किया हुआ है और उन्होंने कुछ सफ़ा नंबर भी बताया, गालिबन 273 था और बस यही बातें हुई हैं। लेकिन इसके बाद जो है एक तूफ़ान खड़ा हो गया और न्यूज़ 1 TV जो है उसको ऑफ एयर कर दिया गया और मोहसिन बेग जो है इनके ख़िलाफ़ मुराद सईद ने जो है वो पीका एक्ट के तहत FIA में एक FIR जो है वो दर्ज कराई। और जो ये पीका एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ये साइबर क्राइम एक्ट इनको भी कहा जाता है और इसमें वैसे तो एक तरीक़ाकार है, उसमें पहले कॉल अप नोटिस जो है वो किए जाते हैं, यानी कि समन किया जाता है मुलजिम को जिसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम हो, एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है और उसके बाद जो है वो FIR दर्ज की जाती है। लेकिन इसमें एक उल्टा मामला हुआ, सबसे पहले FIR दर्ज हुई और उसके बाद जो है वो इंक्वायरी जो है वो उन्होंने कंडक्ट करने की कोशिश की और इनको हिरासत में लेने की कोशिश की मोहसिन बेग को। और इसी दौरान जो है वो जब FIA के एहलकार बग़ैर वारंट के मुबैना तौर पर इनके घर घुसे तो जवाब में इन्होंने जो है वो पिस्तौल वगैरह निकाला और उसका जो है वो बट जो है मारकर एक सब इंस्पेक्टर को ज़ख्मी भी किया और इसी वजह से फिर इनके ख़िलाफ़ जो है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है थाना मरगला में एक FIR भी दर्ज हुई। और आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत थी तो चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला जो है उनको जो वकील थे मोहसिन बेग साहिबा की अहलिया के सरदार लतीफ़ ख़ान खोसा, उन्होंने ये कहा कि इन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है थाने में और इनको जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से टार्चर किया जाता है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिप्टी कमिश्नर है,
उनको ये हदायत जारी की है कि वो जाकर विज़िट करें, इनसे मुलाकात करें और ये इंक्वायर करें कि क्या हुआ। और साथ साथ इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस से भी जो है वो इंक्वायरी उनको भी कहा है कि वो करें और एक रिपोर्ट भी जो है वो सोमवार तक मांगी है, जिसमें वो ये बताएंगे कि क्या वाकई इन पर जो है वो तशद्दुद हुआ है या मोहसिन जमील बेग जो है वो गलत कह रहे हैं। ताहम गिरफ्तारी के बाद जब उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया तो उनके चेहरे पर जो ज़ख्म के निशानात थे और उससे पता लगता था कि उन्हें वहाँ पर किस कंडीशन में रखा गया है। ताहम ये जिस दिन वाक़या हुआ उसी दिन जो है वो एक FIA के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भी जो है ये केस लगा और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़फ़र इकबाल जो हैं उन्होंने जो इनकी इलीगल डिटेंशन थी, जिसको इलीगल डिटेंशन उन्होंने कहा, उसको जो है वो ख़त्म करने का हुक्म दिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो FIA का केस बना है ये मशकूक है। और साथ में उन्होंने जो मारगला पुलिस स्टेशन के SHO हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त किस्म के अहकामात पास किए, उनकी गिरफ्तारी का भी हुक्म दिया, उनके ख़िलाफ़ FIR का दर्ज करने का भी हुक्म दिया। और उन्होंने कहा कि ये एक फैब्रिकेटेड केस नज़र आता है। और जब ये एक ऑर्डर आया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का तो फिर जो है गवर्नमेंट की नज़रें जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पर लगी रहीं। और जब जो है वैसे तो वो 3 बजे जो है वो अदालत ख़त्म हो जाती है, लेकिन उस दिन शाम तक जो है वो वहाँ पर कार्रवाई चलती रही। अदालत के दरवाजे शुरू में बंद कर दिए गए, बाहर मेन गेट बंद कर दिया गया और 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया उनका, मोहसिन बेग का, और पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में लिए रखा। आज उसी अदालत ने मज़ीद 3 रोज़ का जो है वो जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया है। लेकिन इसमें जो पहला ऑर्डर था जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का, वो उस पर जो है वो वफाकी हुकूमत काफ़ी नालां थी। वज़ीर आज़म काफ़ी बरहम थे और मुराद सईद साहब भी काफ़ी बरहम थे। उन्होंने तो बल्कि अगले रोज़ फिर ये भी फैसला किया कि वो कोई 3.5 साल कबल जो है वो किताब लिखी गई थी रेहाम खान की, उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई करेंगे। ताहम जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने जो ये कार्रवाई हुई है उस पर DGFIA को जो है वो बहुत शाबाश भी दी, उनको थपकी भी दी और उन्होंने उनसे जो है वो मीटिंग की। और अब ये नज़र आता है कि शायद पीका एक्ट में जो है वो मोहसिन बेग जो है उनको अरेस्ट भी करने की जो है प्लानिंग की जा रही है। और साथ साथ जो है वो दीगर जो है कुछ केसेस वो भी खोलने का जो है वो गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है। और जो वज़ीर आज़म जो है उनकी एक जो मीटिंग हुई थी कुछ वफाकी वज़रा के साथ, उसमें हमें ज़राए ने बताया कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का जो है वो वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने मशवरा दिया और उन्होंने कहा जी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, इनके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस फ़ाइल करें। हालांकि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल होती है, मेंबर इंस्पेक्शन टीम जो हाई कोर्ट के MIT होते हैं वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेंट फ़ाइल होती है बाहर। और जब ये मशवरा उन्होंने दिया तो फिर एडवोकेट जनरल जो है इस्लामाबाद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, उनको भी जो है वो वज़ीर आज़म ने तलब किया और उनसे इस्तफ़सार किया कि आप वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थे। क्योंकि वज़रा जो थे उन्होंने ये कहा कि जो इतना बड़ा इशू था इसमें नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो कि एडवोकेट जनरल हैं उनको भी जो है ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए था। अगर हालांकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है एडवोकेट जनरल की और वो इस तरह जो है वो नीचे मातहत अदालतों में नहीं जाते। बहरहाल जब वज़ीर आज़म ने उनसे इस्तफ़सार किया और उन्होंने को अपनी जो है अपनी जो रीज़निंग जो है वो वहाँ पर दी, तो उसके बाद जो है वो गुज़िश्ता रात को ये बात चल रही थी कि उनको जो है टास्क मिला है एडवोकेट जनरल को कि वो एक जो है कंप्लेंट बाकायदा तौर पर फाइल करें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ख़िलाफ़। ताहम ये अभी काम जो है वो चल रहा था, कंप्लेंट जो है वो तैयार हो चुकी थी, लेकिन फिर जो है वो एक चेंज ऑफ माइंड जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से आया और उसमें यही ख्याल किया जा रहा है कि जो अटॉर्नी जनरल की राय थी उस पर जो है वो ये काम जो है वो मौखर कर दिया गया है। क्योंकि इसमें जो इस्लामाबाद की जो बार एसोसिएशन है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था हुकूमत को कि अगर किसी के फ़ैसले पर जो है वो उसके ख़िलाफ़ आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो वकला जो है वो उस पर अपना रद्द अमल देंगे। तो फिर ये मामला जो है इसको अभी रोक दिया गया है। और जो कार्रवाई चल रही थी मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ उसमें भी आज जब अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो समाअत हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने ये कहा कि ये जो उनकी अहलिया की जानिब से दरख्वास्त दायर हुई है ये काबिल समाअत नहीं है और मोहसिन बेग चूँकि वो एग्रीव्ड है तो उन तक एक्सेस भी है वकला की, तो वो
अपना जो है वकालतनामा अगर वो ख़ुद देते और वो ख़ुद पिटिशन करते तो फिर यहाँ पर इसकी समाअत हो सकती थी। अब सोमवार तक जो है वो अदालत ने इसकी जो है वो वक्त रखा है। दोबारा जो ये उनकी अहलिया की दरख्वास्त की समाअत है सोमवार को होगी और ये भी इम्कान है कि सोमवार को मोहसिन बेग जो है उनकी जानिब से भी जो है वो पिटिशन जो है वो बाकायदा तौर पर फ़ाइल हो जाएगी। ताहम इस दौरान जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उन्होंने कहा कि जो मोहसिन बेग हैं उन पर तशद्दुद ना किया जाए और उनको जो है जो स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ उनको डील किया जाए। तो आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।